जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो है हम लोग भारत के मिट्टी से संबंधित कुछ प्रश्न देखेंगे। इसमें टोटल प्रश्न की संख्या 50 से 55 के बीच होगा। तो इसमें जो है सारे मिट्टी को हम कवर कर लेंगे। जितना भी मिट्टी से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछता है और अभी तक पूछा गया है वो सारे को हम इसमें डिस्कस कर लेंगे। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला क्या है। क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं क्या है। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है कि भारत की कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। तो भारत में जो है 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। किसके अनुसार? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार। तो वो 8 कौन कौन सा है? जलोढ़ मिट्टी है, काली मिट्टी है, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, उसके बाद एक लवणीय मिट्टी और एक होता है लास्ट जैविक मिट्टी। लेकिन प्रमुख जो है 4 मिट्टी को ही हम लोग पढ़ते हैं, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी और लेटराइट मिट्टी को। इसी से क्वेश्चन जो है एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। कहता है कि क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टियों को कितने प्रमुख वर्ग में बांटा गया है। तो देखिए प्रमुख वर्ग पूछा है तो कौन? 4 प्रमुख वर्ग में बांटा गया है। तो कौन कौन है? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। लाल मिट्टी और लेटराइट मिट्टी यही 4 भागों में प्रमुख रूप से बांटा गया, जो कि इन्हीं 4 मिट्टी के संबंध में प्रश्न बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है। तो भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा जो है वह कौन सा है? जलोढ़ मिट्टी है। और भारत के लगभग 40% क्षेत्र पर यह पाया जाता है। जलोढ़ मिट्टी में देखिए 2 प्रकार का होता है, एक नवीन जलोढ़ मिट्टी और एक जो है पुरानी जलोढ़ मिट्टी। तो नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन जो है आरआरबी 2000 थे, ये क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस 2014 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए 4 नंबर का था कि भारत में सर्वाधिक वर्षा पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा जलोढ़ मिट्टी होगा। जलोढ़ मिट्टी को दोमट मिट्टी और कछारी मिट्टी भी कहा जाता है। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे। जलोढ़ मिट्टी को कौन सा? दोमट मिट्टी, कछारी मिट्टी भी कहा जाता है। और इसका निर्माण जो है नदियों के निक्षेपों द्वारा लाए गए कचरों के द्वारा होता है। ठीक है, तो ये देखिए आरआरबी 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टी का सही अवरोही क्रम क्या है। अवरोही क्रम यानी कि आपका घटते बढ़ते हुए क्रम को लिखना है, यानी सब बड़ा से छोटा में जाना है। तो क्या होगा कि पहले जलोढ़ मिट्टी जो है 15 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और लाल मिट्टी जो है ये 6.5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। काली मिट्टी जो है ये 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। लेटराइट मिट्टी 1.2 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जलोढ़, लाल, काली, लेटराइट। अगर इसको बोलता आरोही क्रम में सजाने के लिए तो पहले कौन होता? लेटराइट, फिर काले, फिर लाल, फिर तब जलोढ़ होता। लेकिन यह अवरोही क्रम का रहा है, यानी कि बड़ा से छोटा की तरफ जाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। कहता है कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है जलवायु संरचना एवं उच्चावच की वृद्धि। आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए एसएससी 2013 में पूछा गया है। एसएससी 2013 में कहता है कि तटीय मैदान और उत्तर भारत के मैदान में उत्कृष्ट मृदा होती है। तो यह इसका राइट आंसर जो होगा उत्तर भारत के मैदान में यह कौन सा होती है? जलोढ़ मिट्टी। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। देखिए नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बंगर। तो पूछ रहे हैं नवीन, तो नवीन का क्या हो जाएगा? खादर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से पढ़ेंगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कहता है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो अभी बताए थे पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा है। भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किस प्रकार की मृदा से
बना है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। जलोढ़ मिट्टी का और नाम क्या कैसा है, दोमट मिट्टी और कछारी मिट्टी, इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 देखिए बीपीएससी 1994 में पूछा गया है, गंगा के जलोढ़ मिट्टी की भूमि की सतह से नीचे हैं, लगभग कितने नीचे हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा 600 मीटर, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा 600 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। देखिए पुरानी कछारी मिट्टी का मतलब क्या, जलोढ़ मिट्टी, कछारी मिट्टी का मतलब जलोढ़ मिट्टी, तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन सा, बांगर कहलाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा और ये बीपीएससी 1996 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, कहता है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी के न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है। न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है किसको, तो इसको जलोढ़ मिट्टी को, किसको, जलोढ़ मिट्टी को, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 14, कहता है गंगा के मैदानी की पुरानी कछारी मिट्टी, कछारी का मतलब फिर जलोढ़, तो जलोढ़ पुरानी कछारी कौन सा कहलाते हैं, बंगर मिट्टी। ये देखिए बीपीएससी 1998 में पूछा गया है, बीपीएससी 1998 में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, कहता है कि भारत के समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है। तो इसका राइट आंसर देखिए यहाँ पे कहीं कहीं देगा 30 आपको, लेकिन इसमें आंसर दिया है 24। तो इसको आप लोग एक बार देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 15 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कण और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोमट नाम दिया जाता है, दोमट आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी क्रेटेशियस युग में दरारी उद्भेदन से निक्षेपित पदार्थों से बनी होती है। तो इसका राइट आंसर होगा काली मिट्टी। कौन सा होगा, काली मिट्टी, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। काली मिट्टी जो है बेसाल्ट चट्टान के टूटने फूटने से होता है और इसमें जो है लोहा की मात्रा, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम, चूने की मात्रा अधिकतम होती है और नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थ की कमी होती है, किसमें, काली मिट्टी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, और देखिए काली मिट्टी जो है सबसे ज़्यादा पूछेगा कहाँ मिलता है, तो ये महाराष्ट्र में मिलता है, ठीक है, महाराष्ट्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह काली मिट्टी होगा। काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है और सबसे ज़्यादा यह कहाँ है, महाराष्ट्र में है। और काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला नंबर क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है कि कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है। तो कपास की खेती के लिए जो है सर्वोत्तम मिट्टी काली मिट्टी है, यही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, कहता है कि लावा के प्रभाव से किस मिट्टी का निर्माण हुआ है। तो लावा के प्रभाव से जो है यह जो है काली मिट्टी का ही निर्माण हुआ है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो काली मिट्टी का विस्तार जो है महाराष्ट्र में भी है, कुछ मध्य प्रदेश में भी है और कुछ गुजरात में भी है। यहाँ तीनों में जो है काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुर मृदा किसकी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। रेगुर मृदा, रेगुर का मतलब वही काली मिट्टी हो गया, तो काली मिट्टी किसके लिए, कपास के लिए। तो ये देखिए APFC ये पूछा है 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 23 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है। जैव पदार्थों से भरपूर होती है, काली मिट्टी जो है जैव पदार्थों से भरपूर होती है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, कहता है कि काली मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य यानी कि कौन सा कथन गलत है। पहला, काले कपास की वृद्धि के लिए आदर्श होती है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है कि इसमें आर्द्रता की अधिक समय तक धारण करने की क्षमता होती है, ये भी सही है। सूखने पर काली मिट्टी में दरारें पड़ जाती है, ये भी सही है। इसकी जुताई अधिक करनी पड़ती है, नहीं, ये सब कोई बात नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यही जो है आपका असत्य कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 25, कहता है कि भारत के निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा रेगुर मिट्टी। रेगुर मिट्टी को ही काली मिट्टी भी कहते हैं और काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहते हैं और
ट्रॉपिकल क्ले मिट्टी भी इसको कहते हैं, किसको कहते हैं, काली मिट्टी को, रेगुर मिट्टी को। ये देखिए यूपी पीसीएस 2015 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है तो काली मिट्टी में ही सिंचाई की आवश्यकता बहुत कम पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काली मिट्टी को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है। काली मिट्टी को यानी काली कपासी मिट्टी को जो है किस स्थानीय नाम से जाना जाता है, तो इसको रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है और काली कपासी मिट्टी के नाम से भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, कहता है कि निम्नलिखित में से किस मिट्टी के बारे में कहा जाता है कि इसकी जुताई स्वतः हो जाती है। तो ये जो है आपका किस मिट्टी के बारे में कहा जाता है, तो ये काली मिट्टी के बारे में ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, कहता है कि भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है कहाँ पे, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ये तमिलनाडु में। कहाँ पे, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में जो है लाल मिट्टी का विस्तार ज़्यादा पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30, कहता है कि प्रायद्वीपीय भारत में क्षेत्रीय मृदा के निम्नलिखित प्रकारों में कौन सा है। देखिए एसएससी 2012 में पूछा गया है और इसका राइट आंसर जो हो जाएगा लाल और पीली मिट्टी। लाल मिट्टी को ही पीली मिट्टी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 31 नंबर क्वेश्चन है, कहते हैं कि तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्र पर जो है लाल मिट्टी का क्षेत्र पाया जाता है, यानी कि लाल मिट्टी को ही पीली मिट्टी भी कहते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य है। तो इसका राइट आंसर देखिएगा क्या होगा कि लौ ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग क्या होता है, लाल होता है। ये शुष्क और आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। ये अधिकांशतः तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, ये भी सही है। मिट्टी नदी घाटी में पाई जाती है, नहीं, ये मिट्टी नदी घाटी में नहीं पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी जो है असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 33, कहता है लेटराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर होगा मालाबार तटीय क्षेत्र में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। ये क्या है, एमपी पीसीएस में पूछा गया है क्वेश्चन 2009 में। किस मिट्टी में लोहे और एल्युमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती है, लोहे और एल्युमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती है। तो ये लेटराइट मिट्टी में, किसमें, लेटराइट मिट्टी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेटराइट मिट्टी का प्राधान्य है, लेटराइट मिट्टी का प्राधान्य है क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा मालाबार तटीय प्रदेश, मालाबार तटीय प्रदेश, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 36, कहता है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मृदा समूह लोहे का अतिरेक होने के कारण अनुर्वर हो जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा लेटराइट मिट्टी, ऑप्शन डी, लेटराइट मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 को ध्यान से पढ़ेंगे, देखिएगा क्या कह रहा है। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर एवं गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है। तो ये लेटराइट मिट्टी, कौन सा, लेटेराइट मिट्टी। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इसमें क्या कह रहा है कि लेटराइट मिट्टी सामान्यतः अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है, सही है। यह एक क्षारीय मिट्टी नहीं है, यह क्या है, अम्लीय मिट्टी है। तो यही कथन गलत है, यही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। कहते हैं किस मिट्टी में मुख्यतः मोटे अनाज की खेती की जाती है, सही है। इस मिट्टी में चाय की भी खेती की जाती है, ये भी आपका क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य है। फिर कह रहा है कौन सा कथन असत्य है। लेटराइट मिट्टी की सिलिका की अधिकता होती है, ये सही है। सूख जाने पर यह मिट्टी ईंट की भांति कठोर हो जाती है, ये भी सही है। इस मिट्टी में लोहे एवं एल्युमिनियम की अधिकता होती है, यह मिट्टी उर्वर शक्ति कम होती है। यानी कि ये सभी इसमें क्या है, सही है। कह रहा है कि कौन सा असत्य है, इसका जो है आप लोग एक बार देख लेंगे आंसर, इसमें जो है सब सही लग रहा है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि भारतीय कृषि एवं अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत के लगभग कितनी प्रतिशत भूमि मृदा अपरदन की समस्या से प्रभावित होती है? तो ये जो है 60% है। कितना है? 60% आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 41 कहता है कि उपजाऊ जलोढ़ मृदा डैश का उत्पादन करने के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी में जो है क्या होता है? सबसे ज़्यादा चावल होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है? लेटेराइट मिट्टी सबसे ज़्यादा केरला में पाया जाता है। कहाँ पे? केरला में। और देखिए ये एसएससी 2015 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि मृदा अपरदन रोका जा सकता है? मृदा अपरदन रोका जा सकता है तो देखिए अति चराई, ये तो किसके द्वारा? वन रोपण द्वारा रोका जा सकता है। ये देखिए बीपीएससी 1995 में पूछा है। रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम कौन सा है? तो रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम काली मिट्टी भी है। कौन सा है? काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 45 रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? तो रेगुर मिट्टी यानी क्या? काली मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र आपका राइट आंसर होगा। ये भी 2001 में बीपीएससी में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 46 कहता है कि निच्छालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा कौन सी है? तो कौन सी है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मखराला मिट्टी हो जाएगा। मखराला मिट्टी लेटराइट मिट्टी का ही एक रूप है। ये जो है एसएससी 2013 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित अपरदन के प्रकारों में से किसके कारण चंबल के खड्ड बने हैं? तो इसका राइट आंसर जो होगा अवनालिका गली, अवनालिका, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 48 कहता है कि मुद्रा अपरदन क्षेत्र के उपचार है। मृदा अपरदन क्षेत्र के उपचार है। ये देखिए समोच्च क्षेत्र के किनाराबंदी और भू उपयोग का विनिमय, यानी कि 1 और 2 क्या है? सही है आपका 1 और 2। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। ये एसएससी 2015 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 49 कहता है कि किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है? तो इसका राइट आंसर होगा काली मिट्टी में। किसमें? काली मिट्टी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 50। क्वेश्चन नंबर 50 है, कहता है कि महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार है। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, काली मिट्टी। ये भी देखिए आरआरबी 2000 में पूछा है, 2003 में पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? लवणीय आर्द्र भूमि। तो इसका राइट आंसर होगा कहाँ है? राजस्थान में। ये देखिए IAS 2009 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस का संबंध सफ़ेद नमक जो शुष्क मौसम के दौरान कुछ क्षेत्रों में भूमि को आच्छादित कर लेता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऊसर। और ये जो है एसएससी 2016 का क्वेश्चन है। आज जो आपका मृदा यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम इसी तरह से कोई भी इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर आएंगे जो कि पूरा कंप्लीट करवा देंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ तक आपका वीडियो समाप्त होता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।